योद्धा लड़ता है मरते दम तक, कभी ना टोलता है। खुदा भी किस्मत के बंद दरवाजे बस खोलता है। दुश्मन भी थर थर कांपते हैं मैदाने जंग में, जब ईशांत की आग उगलती बॉल और शिखर धवन का भीमसेनी बल्ला बोलता है। अरे वाह! वो डायलॉग चेंज हो गया। मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी, अबे नत्थू लाल गया घास तेल लेने, मुझे हो तो शिखर धवन जैसी। क्या बात है भाई, ये सही बात है। ये स्टाइल बन गया। बड़े सारे लोगों ने शिखर को देख के मूछें रख ली और बड़े सारे लोगों ने ईशांत को देख के लंबे बाल रख लिए। लंबी हाइट तो नहीं रख सकते वैसे। ईशांत वैसे आपकी हाइट कितनी है? 6'5" ना। आपको तो अभी से लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए एक्चुअली। जितनी आपकी हाइट आपको लड़की भी 2 लगेंगी कम से कम। मैं कर सकता हूँ कि मेरी मम्मी को बोलूँगा तो मेरे को खिलाया था, उसको खिला दे, क्या पता कुछ असर हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टीम में सब आपको गब्बर क्यों बुलाते हैं? एक्चुअली जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तो सिलिंग पॉइंट पे बैठा रहता था। अब जब पार्टनरशिप लगती है तो सारे बोर हो जाते हैं, मोस्टली लड़के चुप हो जाएंगे। तो मैं बैठा होता था तो मैं ऐसे बैठे बैठी ना, बहुत यार आना है सुअर के बच्चों ऐसे चिल्लाता था। वो एकदम सारे जाग जाते थे। तो फिर वहाँ से मेरा नाम गब्बर पड़ गया। ईशांत, अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अगर खेलते हैं तो आने वाले समय में बॉलर्स का फ्यूचर कैसा है? बॉलिंग मशीन ही रखनी पड़ेगी अब तो। भाई आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने एक ऑफ स्टंप के बाहर से ऐसे मारा था और वो लेग स्टंप के ऊपर गया था जी। अब इसके बाद तो बॉलिंग ही खत्म है। अगर आप वहां का बॉल उधर मार सकते हो तो फिर आप बॉलिंग मशीन ही रख लो, हम तो घर ही बैठ जाते हैं। शिखर की पर्सनैलिटी जैसे आपने देखी बड़ी कमाल की है। इनका हेयर स्टाइल गजनी वाला है, पूछे जो है रॉडी राठौर वाली है, निकनेम गब्बर है। ऐसा तो नहीं कहीं आप बॉलीवुड में जाते जाते क्रिकेट की तरफ आ गए? ऐसे आना कैसे हुआ आपका क्रिकेट में? कुछ नहीं, कॉलोनी में खेला करता था, 200 यारों का छोटा था। तो मेरे कजन क्लब जाते थे तो मुझे ले गए। तो फिर 1 साल मैं पूरा वहाँ प्रैक्टिस करता था। छोटे होते थे तब रोलर चलाना है, फिर पूरा दिन खड़े रहना, दूसरों को देखना, सेवा करना। तो फिर ऐसे करते करते फिर क्रिकेट पे आ गया। और आप शायद मैं 10th के एग्ज़ाम दिए थे, मैं ऐसे ही गली मोहल्ले में ऐसे खेलते रहते वैसे ही खेल रहा था। तो मेरे एक अंकल ने कहा कि तू ट्राई क्यों नहीं करता कहीं पे। मैं ट्राई किया, सब कहते चल हटा, तू एक बॉल उधर फेंकता, एक बॉल उधर फेंकता, तुझे कौन लेगा। तो फिर मेरे कोच ने मेरे पे काफ़ी मेहनत करी। तो कोच का मेहनत का नतीजा कि आज मैं। अच्छा, एक और खास बात होती है स्पोर्ट्समैन की कि वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार होते हैं, तो इसलिए वो स्पोर्ट्समैन है। अब ईशांत ने अभी तो बाल छोटे कर लिए, तो इनके बाल मैंने देखे जब ये बॉलिंग करते हैं तो ये आगे भाग रहे होते हैं, बॉल पीछे 3 किलोमीटर तक बाल पूरे ऐसे लटक के आ रहे होते हैं। और जब शिखर बैटिंग करते हैं ये पूरी मूंछों को ताव देते हैं। मुझे ये पूछना है कि आप ये सब दूसरे प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं? भाई पता नहीं कोई लड़की अट्रैक्ट होती, चलती जरूर होंगी कि उनके उनसे बड़े बाल मेरे हैं, लेकिन सच्ची में जब आप भाग के आते हो ना बाजी, ऐसे लगता है महमूद गजनवी हमला करने आ रहा है। सामने वाले बैट्समैन की आधी एनर्जी तो वैसे निकल जाती है इनके हाथ में बॉल देख के कि पता नहीं कहाँ मार देंगे आके। ईशांत 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप गेंद फेंकते हैं और आप जो शॉट मारते हैं मेरे ख्याल से बॉल जो है पिच से बाहर 0.06 सेकंड में चली जाती होगी, ऐसा मेरी कैलकुलेशन है। उस समय आपके दिमाग में ऐसे आया था कि कमेंट्स में आने का मौका मिलेगा? क्योंकि हम ट्रैवलिंग बड़ी करते हैं तो बाहर आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो यूट्यूब पे जाके मैं तो ये करता हूँ, पूरा टाइम आपका शो देखते हैं। अकेले बैठा बंदा क्या करेगा कमरे में, तो अकेले बैठे 4 दीवारी में अकेले ही बंदा असर होता है आपके शो देख के। तो उसका अलग मजा है। अच्छा, जैसे शिखर ने कहा कि अकेले बंदा बैठ के क्या करेगा, चलो वो तो मैरिड है, आप तो कुछ और भी कर ही सकते हैं वैसे। भाई फोकस होना बहुत जरूरी है। किस चीज पे? बॉलिंग पे। अच्छा, अभी आपने देखा, अभी आपने रोहित शर्मा का नाम लिया, अगर आप फोकस नहीं करोगे तो फिर हमारा भी वही हाल होगा। 145 फेंको। ये क्या बात हुई, मैच के बाद कौन सा फोकस चाहिए? ईशांत और शिखर ने हमारे देश के लिए इतना अच्छा खेला है, इतना नाम कमाया है, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं पाजी इनके लिए चाय लेके आना चाहता हूँ आज।
के आता हूँ। आप एक काम करो, आप वार्म अप करो, आज आपका मैच होने वाला है मेरे साथ। तो आप लोग आज मुफ्त में भाजी, आप लोग 2 मिनट प्रैक्टिस करो, मैं आपके लिए भाग के लिए चाय लेके आया मैं। तुम लोग हो कौन जो हमारी रोड पे खेल रहे हो? ए दादी खेलने देना, क्यों दिस इज नॉट फेयर सितुएशन, नॉट एट ऑल। पहली बात तो क्या है सितु जी, जब भी बच्चे क्रिकेट खेलते तो आप उन्हीं का साइड लेते हो। तू रंग में भंग डाल रही है, कड़ी में कोयला बन रही है। ये उम्र में वही होगा। ऐसे क्या ताड़ रहा हो मिस्टर लंबू? लंबा हो गया तो अपने आप को ईशान शर्मा समझ रहा है? और तू मुछड़ मुझे हो गया, ये तो शिखर धवन हो गया। कॉपी कैट कहीं के। मेरा पिट्टू कहाँ है? पिट्टू चाय ले ले, चाय ले ले। फिर तो आ गया वो। आपको पता है सिद्धू जी, एक बार ना जून के महीने में वो दही लेने गया था, दिसंबर तक वापस नहीं आया। लस्सी बनाना रह गया। ठंड के मारे लोग जम गए, लेकिन उसकी दही आज तक नहीं जमी। खेलना है? बिल्कुल खेला, हम खेल ही रहे थे। ठीक है, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इधर आ लंबे, इधर आ। 500 रुपए दे। किस बात के? हमारी रोड है ये। अरे ये तो गवर्नमेंट की रोड है भाई। अच्छा, रोड गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बनाता कौन है? हम लोग। तो रोड हमारी हुई ना। For the people, by the people, with the people. रोड हमारी। निकाल 500 रुपए निकाल। चलो ठीक है, जो आया ठीक आया। चलो ठीक है, खेलो खेलो, चौके मारो, छक्के मारो, जो मारना है मारो, मैं भी मजे लेती हूँ। खेलो। तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये क्या क्या तुम लोगों ने? लगता है तुम दोनों ने चड्डा को तोड़ दिया। कौन शिखर धवन पैदा हो गया हमारे मोहल्ले में? मैं अभी आधी शेव करके आधा हैंडसम हुआ था। मेरा शीशा तोड़ दिया। अरे गलती तेरी है चड्डा, तूने खिड़की खुली क्यों छोड़ी? तो खिड़की बंद करता, खिड़की ना टूट जाती। चड्डा फिर भी गलती तेरी है। क्यों? तूने खिड़की बाहर क्यों बनवाई? और मैं इसको क्या रजाई पर लगाकर सो जाऊं? तो जाना है, अभी मुंह साफ करके नीचे आता हूँ, तुम लोगों की खबर देता हूँ। आया मैं नीचे, आया नीचे मैं। ये क्या शोर मचा रखा तूने? नहीं कुछ नहीं, अफवाह है, अफवाह है। अच्छा तू ये बता, ये बच्चे कह रहे थे तू चाय बनाने के लिए गया है? हाँ, मैं चाय लेने के लिए गया था, लेकिन मैंने सोचा यार हमारी इंडियन टीम के प्लेयर हैं, चाय थोड़ी ना पियेंगे। तो मैंने कहा कि मंजू को बोला कि मैं चाय में से वापस दूध निकाल, मैं उनको दूध पिलाता हूँ। ये सच में शिखर और ईशान थे? तो सब तेरे जैसे नकली बन के घूम रहे हैं, असली बने हैं। पहला बंदा जिसे 500 दिए हैं तुझे। अरे तुमको शर्म नहीं आती? वापस कर माल। इतने बड़े प्लेयर आए और तुमसे 500 रुपए मांग रही? 50-60 हजार रुपए मांग, तू पागल है? कितना बड़ा नुकसान हुआ मेरा शी। अब आए हैं तो कुछ तो वसूल कर ही लूंगी मैं। आओ दादी आओ।
देश का नाम रोशन करते रहो। इस बात पे एक और ले ले। ये दादी को आज क्या खिला दिया? 1 से 3 पे आ गई। हाँ भाई, हाँ तो बताओ किसने तोड़ा मेरा शीशा? ओए 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 ओए, शिकार और ईशान आया। ओए ओए ओए, क्या हाल है भाई शिकार? शिखर, चलो तुम जैसे जो लड़के हैं ना, हम जैसे लड़कों के मुंह छाई कौन है? ईशान से डबल स्टोरी का है। ईशान मुझे एक बात बताओ, तुम शुरू से लंबे थे या तुमने भी कोई अमिताभ बच्चन का कोर्स किया है? ये तो बाजार में सब्जी भी लेने जाता, वहां भी कंफ्यूजन होती है। कल बोल रहा था भाई साहब नींबू कैसे लगाए, भाई साहब बोलने लगे नींबू नहीं तो गौर से देखो ये कलिंगड़ है। अच्छा एक बात और है, इसने लड़की देखनी ना शादी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। खड़े खड़े ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकता है, लंदन में भी देख सकता है, अमेरिका में भी देख सकता है। वेरी गुड। 8-10 साल पहले मेरी भी हाइट तुम्हारी जितनी थी, बस वो मेरी मॉर्निंग वॉक थोड़ी ज्यादा होती थी, इसलिए चल चल के मैं नीचे से घिस गया। आपकी बकवास खत्म हो गई? हाँ जी मेरी खत्म हो गई, आप शुरू करो। आप अपने आप यंग यंग बोल रहे हैं? आप मैं बड़ा यंग हूँ। 30 सेकंड आप एक जगह टिक के खड़े हो नहीं सकते, अपने आप को यंग बोल रहे हैं आप? शिखर, इसको थोड़ा समझाओ कि यंग लड़के एक जगह टिक के नहीं खड़े होते। ये बात बिल्कुल सही कही। वो भाई नहीं कहते ने, वो भवरा एक फूल पे नहीं चेटा साहब जाओ ना अपने घर पे, जाके निकलो, जाके नाश्ता वाश्ता करो, जाके जाओ, थोड़ा हमारे लिए भी लेके चलो। ये देखो भीख कैसे मांगता है, कितना कॉन्फिडेंस है इसको। अंकल हमने आज तक भीख नहीं मांगी, मेहनत करके खाया, समझे ना? आपको पता है ये मेहनत कैसे करते हैं ये? इनके घर में आटा कैसे आता है? लोग नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आटा डालते हैं, मछलियों से पहले वहां पर आटा उठाकर घर में आ जाते हैं। लोग खुद क्या करते हो? उस दिन मोहल्ले में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, कहते इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कहते सांप निकला कर थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, लाना तो तेरे में। बदतमीज आदमी, जाओ यहाँ से निकलो, फालतू बकवास किए जा रहे हो। शिखर, मुझे तुमसे बड़ी एक पर्सनल बात करनी है। जैसे इंटरनेट पे तुम्हें लड़की पसंद आई थी, मुझे भी वैसे इंटरनेट पे लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। लेकिन वो मुझे जितनी भी फोटोग्राफ्स भेजती है सारी ब्लर होती है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? अंकल वो आपको ब्लर फोटो नहीं भेजती, आप फोटो करके देखोगे तो ब्लर ही लगेगी आपको। बैठो जी बैठो। आप हमेशा आपका फोन बजता है, आप आज क्यों नहीं बज रहा आपका फोन है? आज नहीं बज रहा आपका फोन, जाके रिचार्ज कराओ, मरो जाके। तो फोन रिचार्ज कराने जाओ ना, 200 रुपए का अपना भी रिचार्ज कराना, आपका टॉक टाइम खत्म होता दिख रहा है मेरे को। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ओ मेरा फोन आ रहा है। हेलो, आप बैठिए प्लीज बाजी। ये हमारी पड़ोसियों से नोक झोंक होती रहती है बाजी। वैसे आपको तो पता ही है, आपके भी पड़ोसी देशों में जो मैच होते हैं आपकी भी नोकझोंक होती रहती है। तो पाजी ये एग्रेशन होती है कि पैशन होता है? दोनों चीजें, वो पैशन की वजह से ही एग्रेशन आती है। जब वो सारे दिल से खेल रहे होते हैं, अभी जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो एक एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और किसी को भी हारना पसंद नहीं होता। और वो एक स्ट्रेटेजी भी होती है कि मेरे को अगर बॉलर को तंग करना है, बॉलर अपना डाली जा रहा है, तो मैं उसको मेंटली कैसे तंग कर सकता हूँ। अगर मैं उसको गाली दे दूंगा, उसे फर्क पड़ता है उस गाली से, या कुछ भी बोलूँ उसे फर्क पड़ता है, तो उसमें मेरी फिर वो जीत हो जाती है कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो मैं अगर उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दूंगा तो फिर वो कुछ ना कुछ लूज बॉल देगा मुझे, वो करेगा। तो वो भी एक बड़ी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब सब सोच समझ के किया जाता है। सोच समझ के भी होता है और हिट ऑफ द मोमेंट भी हो जाता है बड़ी बार। हमारी इंडियन टीम जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से जाके बड़ा भिड़ती है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरा करके आए हैं, काफी सारे समझौते करके आए हैं। तो आपको लगता है कि उस समझौते से हमारे क्रिकेटर्स के जो हैं संबंध सुधरेंगे या आप बाज नहीं आएंगे? भाई हमने तो बाज आना नहीं, हम जैसे खेलते हैं वैसे खेलते आएंगे। वो वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे आप अगर अब आपको कोई
अब ऑस्ट्रेलियन है, जैसे वो एग्रेसिव रहते हैं फील्ड पे, तो आगे गाली देके अब ये थोड़ी हंसते रहेंगे कि भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो वही अब पंजाबी बंदे को आप गाली दोगे या छेड़ोगे तो फिर वो उसका जो इंस्टेंट रिप्लाई होता है तो वो फिर मजेदार ही होता है। हाँ। ईशान, आपने बहुत सारे मैचेस में बहुत सारी शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। जब लॉर्ड्स में मैच हुआ तो आपने 74 रन देके 7 विकेट लिए और इंडिया को 28 साल बाद उस ग्राउंड में जिताया। पहले तो उस बात के लिए तालियां। तो उस दिन आप अच्छे फॉर्म में थे या आपको अचानक याद आया कि अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, आज बदला लेना है? नहीं भाई, वो एक्चुअली बड़ा क्रूशियल मोमेंट था टूर के लिए कि अगर हम वो टेस्ट मैच जीतते तो हमारे लिए टूर काफ़ी इजी हो जाता। और सबसे अच्छी बात कि बाउंसर्स पे आउट हुआ, जैसे कि इंडिया के बैट्समैन को बोला जाता था कि सिर्फ वही बाउंसर पे आउट होते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट हमारे लिए हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था इंडियन टीम के लिए। जब हम वो बाउंसर को आउट कर रहे थे इंग्लैंड में तो फिर बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई आज लगान चूका है हमारा, कि हमने उनको समय तो वापस कर दिया कि 4 प्लेयर उनके बाउंसर पे आउट हो गए। ईशान, हाल ही में थोड़े दिन पहले जब विराट कोहली यहाँ पे आए थे तो उन्होंने आपके लिए कुछ कहा था। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। टीम में सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार मेरे को खाना खाना है? भूख ईशान शर्मा। ये कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। जब ईशान शर्मा कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी भूख लगती है तो फिर खाना जाता किधर है? तो ये मैं इसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि खाना किधर लगता है। लोगों को इस तरफ लगता है, आपको ऊपर की तरफ लग रहा है। भाई लगने की बात होती है, किसी को यहाँ लगता है अच्छी बात है, मेरे को ऐसे लग रहा है। पर सच्ची में आप ज्यादा फूडी हैं? भाई फास्ट बॉलर है, आप सिद्धू भाई से पूछ सकते हैं कि अगर फास्ट बॉलर खाएगा नहीं तो भागेगा कैसे। अब विराट कोहली तो बस बैठ के अरे यार, ये हुआ नेले पे दहला, कमाल कर दिया। भाई इसको देख लो, कभी जिम भी करो करो। भाई इसकी एक बात बताता हूँ मैं आपको। बताओ यार, जब सेल्फी का जमाना आया नहीं था तब हम वेस्ट इंडीज में थे, तो वो ना एक बारी ऐसे सेल्फी ले रहा था, कभी यूं। कैसे सरप्राइज हो गए थे? कैसा लगा था आपको? तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा बस कर, अब शीशा भी शर्मा गया भाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिखर को टीम में सब गब्बर बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी कुछ ना कुछ तो निकनेम्स होंगे ही। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, सारे जब प्लेयर्स आते हैं तो एक दूसरे के राज जरूर खोलते हैं। मैं ये बारी बारी से कुछ नाम लेता हूँ तो आप इनके निकनेम बताइएगा। रविंदर जडेजा, इनको क्या, एक और सवाल भी है मेरे मन में, इनको सर क्यों बुलाते हैं? ट्यूशन भी देते हैं टीम को? धोनी भाई ने इसका जड्डू का नाम रखा था सर जडेजा। अच्छा, कि मतलब ये खो जाता है ग्राउंड पे और जैसे आवाज लगा रहे हैं वो तो धोनी भाई, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, 50,000 पब्लिक भी है वहाँ पे, तो आवाज तो पहुंचती नहीं। अभी अपनी दुनिया में अगर खो जाता है तो फिर आवाज आनी, तब से इसका नाम सर जडेजा हो गया था कि भाई सर है। रोहित शर्मा का निकनेम? भाई मैं तो उसको इंजी में बुलाता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी टेक्निक है, जिस हिसाब से वो टाइम करता है बॉल, जैसे इंजमाउल हक टाइम करता था अपने टाइम पे। और रोहित की एक खासियत है कि वो हर चीज़ भूल जाता है। फ्लाइट में हम जा रहे हैं तो जी मैनेजर को बोलता है कि मैं आईपैड भूल गया। अब वहाँ से होटल में फ़ोन होता है, फ्लाइट में बोर्ड कर रहा था कि भाई मैं आईपैड भूल गया, तो कहते हैं हाँ मिल गया आईपैड। तो आईपैड फिर अगली फ्लाइट से आ रहा होता है। अब जब ये इस फ्लाइट से उतरता है तो ये अपना पासपोर्ट ही भूल जाता है फ्लाइट के अंदर। मैं बल्ले तेरे भाई। उस दिन भी मुझे लगता है श्रीलंका में वो भूल गए थे भी घर भी जाना है। और मुरली विजय? बताओ भाई मुरली विजय। मॉन्क। मॉन्क। मॉन्क ऐसे क्यों? वैसे ही उसको ये ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम मॉन्क। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया, बाकी पब्लिक गेस कर लेगी भाई मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ, आपको बताना कि उनके जो टाइटल्स हैं वो किस कैरेक्टर पे ज्यादा सूट करते हैं। प्यार किया तो डरना क्या? ये तो सर फिर अब ये पब्लिक भी गेस कर सकती है इसको। जितनी बार मर्जी बोलो नाम वही रहेगा। अब क्या लिख के दे? एक विलन? एक विलन अगर किसी फॉरेन प्लेयर का नाम लूंगा तो क्रिस गेल, क्योंकि वो एक विलन ही है भाई। वो पूरी टीम को
अकेला बंदा ही खत्म कर जाता है। ओके, बादशाह। बादशाह धोनी। भाई भाई। धोनी वाह। क्रीचर 3D। क्रीचर 3D तो यही है। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो फिर तो नॉर्मल हाइट थी, इंडिया में तो वही 6'5", तो फिर क्रीचर 3D होते हैं वो, ये जैसे तो मैं भगवान की क्रिएशन है ये। नहीं भाजी, मम्मी पापा की। अच्छा, जो बॉलीवुड और क्रिकेट का बरसों पुराना जो है गठजोड़ है, घर से भी सो दुनिया की आप नजरों के फिल्में सामने देखते होंगे? हमेशा